जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लर्क, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। आज का वीडियो हमारा इस वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टोटल पदों के बारे में। तो बता दें कि यहाँ पे जो टोटल पद है वो है 1760। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से पद हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर जो है क्लर्क, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे जो है वैकेंसी है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, यानी कि किस वैकेंसी के अंदर कितने पद है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टोटल पद है वो है 268। और अगर आप क्लर्क ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी में कुल जो पद है वो है 8। इसके अलावा अगर आप क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पद है 1056। और अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और क्लर्क ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके लिए 61 पद है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर 18 पद है। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी एरिया स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए 333 पद है। और जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं और जो कि जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 16 पद हैं। तो ये हो गया पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो बता दें कि यहाँ पे जो आपके फॉर्म फिल होंगे वो 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएंगे दोपहर 1 बजे से। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 1 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक। तो 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो फी का पेमेंट करेंगे आप, उसकी लास्ट डेट है 2 नवंबर 2020। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि आपको यहाँ पे कितना फी देना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एमओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको 350 रुपये फीस देनी होगी। और अब बात करते हैं कि आप इस फी का भुगतान कैसे करेंगे। तो आप अपने डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर ई चालान के थ्रू भी इस फी का पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 जनवरी 2021 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए, यानी कि 18 से 40 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज में छूट की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम एज में 5 साल तक की छूट मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पे स्केल के बारे में, यानी कि आपके वेतनमान के बारे में बात करते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर पहले 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 14,600 रुपये पर मंथ। 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड खत्म करने के बाद आपका पे लेवल 5 होगा, जिसमें आपकी सैलरी 20,800 से शुरू होकर 65,900 रुपये पर मंथ तक रहेगी। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इंडिया में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ये बैचलर डिग्री चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसके लिए कई कैंडिडेट्स जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। वो कौन सी कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि वो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिनके एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि वो सभी फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी अगर ऐसे आदमी से शादी की है जिसके पहले से कोई वाइफ हो तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती इस वैकेंसी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन यहाँ पर यह है कि वो सभी मैरिड कैंडिडेट्स जिन्होंने अगर मैरिज में डावरी यानी कि दहेज एक्सेप्ट किया है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं अगली कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर वो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जिनके 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी और अगर ये कंडीशंस आपके साथ लागू होती है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर एक तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो पहले हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट में आपका एक पेपर होगा और ये एक पेपर कुल 300 नंबर का होगा। स्क्रीन पे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इसमें पार्ट ए आपका हिंदी का होगा, पार्ट बी इंग्लिश का और पार्ट सी जीके यानी कि जनरल नॉलेज का होगा। और ये तीनों ही पार्ट 100 नंबर के होंगे। और अब बात करते हैं कि आपको इसमें कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं 300 में से। तो देखो, अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपको 300 में से कुल 120 नंबर लाने हैं।
पास होने के लिए, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं इन तीनों के अलावा उनको कम से कम 135 मार्क्स लाने हैं 300 में से। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो OMR आंसर शीट पे होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका रिटन टेस्ट। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो स्क्रीन पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों का सिलेबस दे रखा है। आप स्क्रीन पे आराम से वीडियो को पॉज करके ये सिलेबस देख सकते हैं। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका सेकंड टेस्ट होगा कंप्यूटर टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में आप जैसा कि देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट होगा आपका स्पीड टेस्ट का और पेपर सेकंड होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट का। तो जो पेपर फर्स्ट यानी कि स्पीड टेस्ट का होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। दोनों के लिए आपको 5-5 मिनट का टाइम मिलेगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है दोनों के 25-25 नंबर के मार्क्स का ये आपका स्पीड टेस्ट होगा। इसके लिए आपको SC, ST और फिजिकल हैंडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कम से कम 20 नंबर लाने हैं पास होने के लिए इसमें, और जो अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कम से कम 22.5 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। और जो पेपर सेकंड है वो है एफिशिएंसी टेस्ट, जो जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि कुल 50 नंबर का होगा। इसमें SC, ST फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को कम से कम 20 मार्क्स लाने हैं 50 में से, और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 22.5 मार्क्स लाने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका स्पीड टेस्ट होगा उसमें कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा। तो हिंदी के लिए यहाँ पर कृतिदेव 010 फॉन्ट यूज किया जाएगा और इंग्लिश के लिए कैलिबरी फॉन्ट यूज किया जाएगा। और अगर मिनिमम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी ज़रूरी है, और ये जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो मॉडल सिलेक्शन में आपकी 2 चीज़ हो गई, एक तो आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट। फाइनली हम बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है वो है 1 नवंबर 2020 से पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। इसमें कुल पद हैं 1760। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल जरूर पूछिए। आपका जो भी डाउट या क्वेश्चन होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और इसके अलावा इस चैनल पर फ्यूचर में इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।